अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा, ये फौज ही है जिसने इस मुल्क को बचा रखा है। अगर आज पाकिस्तान की फौज ना होती तो पाकिस्तान पर भी उस तरह का अजाब आता जिस तरह का अजाब मुस्लिम मुल्कों पर आया हुआ है, जैसा कि लीबिया है, जैसा कि शाम है, जैसा कि यमन है और जैसा कि सोमालिया है और बाकी मुस्लिम दुनिया है, जहां पर फौज की मजबूती ना होने से वहां तबाही, फसादात और इंतशार फैला हुआ है। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने आज पेशावर के अंदर बहुत बड़ा तारीखी जलसा किया है। इमरान खान जहां भी जाते हैं अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर उनके पीछे चल निकलता है। इस वक्त दुनिया के, इस्लामी दुनिया के मकबूल तरीन लीडर अगर कोई हैं तो वो इमरान खान हैं, बल्कि दुनिया के अंदर भी इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी अगर किसी भी लीडर को हासिल है तो वो इमरान खान है। उनके पीछे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है और पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल तरीन लीडर अगर कोई हैं, बल्कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद तो वो इमरान खान है। वजह क्या है कि आवाम की हिमायत है। नाज़रीन किराम, याद रखें, आवाम कभी भी इस तरह से उस शख्स के साथ नहीं जाती है जो कभी अपनी कौम का मुखालिफ हो, जो अपनी स्टेट का मुखालिफ हो, अपनी इंस्टीट्यूशंस का मुखालिफ हो या अपनी फ़ौज का मुखालिफ हो। कभी भी उस शख्स के साथ आवाम नहीं जाती है। इतनी आवाम भी अहमक नहीं है, इतनी बेवकूफ़ भी आवाम नहीं है कि वो अच्छे और बुरे में फ़र्क ना जान सके। आवाम को पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आवाम जानती है कि कौन चोर है, कौन डाकू है। इसलिए आवाम हमेशा जो भी फैसला करती है वो एक ऐसा फैसला होता है कि जो यकीनन आवाम की नज़रों में अच्छा फैसला होता है। नाज़रीन किराम, इमरान खान को 4 सितंबर को जो फैसलाबाद के अंदर इमरान खान ने जलसे में तकरीर की थी, उस तकरीर की बुनियाद पर पिछले 2 दिन इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा कि इमरान खान ने फ़ौज में तकसीम की बात कर दी है, फ़ौज में बगावत की बात करती है, फ़ौज के अफसरान पर तनकीद करती है और इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनकी पसंद का आर्मी चीफ हो। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने जो फैसलाबाद के अंदर बात की थी वो किसी भी तौर पर उस तरह से बात नहीं थी जिस तरह से प्रोपेगेंडा बनाकर पेश किया गया। आज इमरान खान ने पेशावर के अंदर जो बड़ा जलसा किया है, इस जलसे से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। और ये कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है? जो खुद डाकू हैं, जो चोर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ बकवासात की हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल की है, वो लोग मुझे ताना दे रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैं फ़ौज का खिलाफ मुखालिफ हूँ। हरगिज़ ऐसा नहीं है। इमरान खान ने आज वाज़ेह तौर पर कहा, बल्कि जो 2 या 3 मिनट की जो बयानात के क्लिप चलाए हैं इमरान खान ने, वीडियोज़ चलाई हैं, नवाज शरीफ की वीडियो चलाकर दिखाई और इसी तरह से ख्वाजा आसिफ की वीडियो चलवाई, अयाज सादिक की वीडियो चलवाई, मरियम नवाज की वीडियो चलवाई और इसके अलावा जो आसिफ जरदारी है, मौलाना फजलुर रहमान है और मियाँ जावेद लतीफ़ है, नजम सेठी है, ये जो पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ है गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल करते रहे, इनका कच्चा चट्ठा खोल के रखा है आवाम के सामने कि सुनो आवाम कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, या पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ थे, या मैं ख़िलाफ़ हूँ। इमरान खान ने फिर अदलिया के ख़िलाफ़ जो मरियम नवाज़ की जो सरीहन अदलिया के ऊपर चढ़ाई है या अदलिया की तौहीन है या जजों को धमकियां हैं, ब्लैकमेलिंग है, उसकी वीडियोस भी इमरान खान ने चलाई और बताया कि मेरी कौम तुम फैसला करो कि क्या मैं गलत हूं। उन्होंने कहा कि अगर हमने कभी तनकीद की तो वो तामीरी तनकीद थी, हम कभी भी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा शुरू दिन से मौक़िफ़ है कि हमारी फ़ौज को मजबूत होना चाहिए और यही फ़ौज है जो इस मुल्क को जोड़े हुई है और बाकी रखे हुई है। इमरान खान ने आज वाज़ेह तौर पर कहा कि मैंने जो बात कही थी वो ये बात थी कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्शन हो। जब मेरिट और सीनियरिटी की बुनियाद पर सिलेक्शन होगी तो फिर किसी भी सूरत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जब किसी फैक्ट्री का एक मैनेजर वो मेरिट की बुनियाद पर नहीं होगा, जब किसी दुकान का एक मैनेजर वो मेरिट की बुनियाद पर नहीं होगा तो वो दुकान और वो कारोबार तबाह हो जाएगा। दुनिया के अंदर उसूल है। अब इमरान खान ने यह तो नहीं कहा कि तुम फलां शख्स को आर्मी चीफ लगा दो या फलां को ना लगाओ। इमरान खान ने तो कभी ये तफरीक नहीं की है। उन्होंने तो आज भी यही बात कही कि मेरा मतलब ये था और मैं चाहता हूं कि ये डाकू जरदारी और नवाज शरीफ ये कभी भी ये पाकिस्तान के
इंस्टीट्यूशन, जो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है, जो कि सबसे बड़ा इदारा है, इसके सरबराह का फैसला ये डाकू ना करें। इमरान खान ने कहा कि मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था, लेकिन इन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। और मैं बताना चाहता हूं कि ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, और इसी फौज ने और इसको हम सब ने मिलकर बचाना है, और हम इसके लिए आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर बयान दिए है और अपना मुस्तक़बिल का लाहे अमल बता दिया है कि अब इन डाकुओं को, इन चोरों को, इन लुटेरों को गिराने के लिए, उतारने के लिए इस्लामाबाद की तरफ जल्द मार्च हो रहा है। जी हाँ, आज इमरान खान ने पेशावर के अंदर खड़े होकर वार्निंग दे दी है कि पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, अब हमें हकीकी आज़ादी के लिए निकलना पड़ेगा। और कहा कि पेशावर के लोगों, तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें कॉल दूंगा तो क्या तुम निकलोगे? तो हज़ारों लाखों लोग जो मजमे के अंदर मौजूद थे, उन्होंने बैकवाज कहा कि जी खान साहब, हम निकलेंगे आपके साथ, मरने के लिए भी तैयार हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, अब इस्लामाबाद के घेराव का और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला हो चुका है और इमरान खान जल्द मार्च करेंगे। और अब ये मार्च पहले की तरह का मार्च नहीं होगा। पहले तो शेलिंग बरसा के, जुल्म करके मार्च को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब अगर जुल्म होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ये इमरान खान ने पहले ही से इसकी मनसूबाबंदी कर रखी है। टाइगर्स तैयार हैं, इसके लिए इमरान खान के खिलाड़ी तैयार हैं, इसलिए अब आसान नहीं होगा, अब इनको हर हाल में जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, आज इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक और नई साजिश की है कि इमरान खान की तकरीर के वक्त पाकिस्तान से यूट्यूब को बंद कर दिया, इंटरनेट को स्लो कर दिया, और आवाम को इमरान खान की तकरीर से दूर रखने के लिए पहले ही मीडिया पर पाबंदी है। कोई भी चैनल इमरान खान की तकरीर को लाइव नहीं दिखा सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाबंद कर रखा है कि अगर किसी चैनल ने इमरान खान की तकरीर दिखाई तो उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी और उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। पहले ARY का किया गया, फिर उसके बाद बोल का किया गया, और बाकियों को भी डरा धमका दिया गया और खौफ फैलाया गया। और आज खबर यह आई है कि यूट्यूब को बैन कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर गालिबन 1.5-2 घंटों के लिए। और इससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगह हसाई हुई। पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े अखबारात में, मीडिया में, चैनल्स में खबरें चली कि देखो ये है पाकिस्तान, जो कहने को तो जमहूरी मुल्क है लेकिन वहाँ जमहूरियत नहीं है। यूट्यूब की बंदिश, सोशल मीडिया की बंदिश, इंटरनेट की बंदिश, तो ये किसी भी जहाँ पर डिक्टेटरशिप हो या आमरीत हो, ये वहाँ पर होती है। ये कहीं पर भी नहीं होता जहाँ पर जमहूरियत हो, वहाँ पर मुखालिफ की आवाज़ को दबा दिया जाए। जमहूरियत में तो हर किसी को हक होता है बोलने का, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शरारत की, कहा कि शार्क मछली है, वो कोई इंटरनेट के साथ छेड़छाड़ कर लेती है। आज उसने भी कोई छेड़छाड़ की जिसकी वजह से यूट्यूब डाउन हो गई। नाज़रीन किराम, इस तरह के हथकंडों से इमरान खान को रोकना नामुमकिन है। इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है। आज एक और सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट नशर हुआ है जिसमें बॉल न्यूज़ और ARY का कंपैरिजन किया गया है कि पहले ARY जब इमरान खान को दिखाता था लाखों लोग उसको देखते थे, अब जबकि ARY प्रेशर में है और बड़ी मुश्किल से बहाल हुए हैं और इमरान खान की तकरीरें भी नशर नहीं करता है, तो उसको देखने वालों की तादाद 7,000 थी, और बॉल जो कि इमरान खान की तकरीरें नशर कर रहा है उसको देखने वालों की तादाद 70,000 थी। तो ये नाज़रीन किराम फ़र्क है, कहाँ 6,000, 2 लाख से 6,000 पे ARY आ गया और कहाँ 6-7 हज़ार का बोल वो अब 70,000 और लाख से ऊपर चला गया है। तो आज की जो तकरीर यूट्यूब पर बंद की, इससे इमरान खान की तकरीर क्या लोगों ने नहीं सुनी? लोगों ने उसके बाद सुन ली। अगर आपने लाइव बंद कर दी तो 1 घंटे के बाद लोगों ने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, तो जब वो यूट्यूब पर अपलोड हुई है तो उसके बाद लाखों लोग सुनेंगे, पहले से ज़्यादा सुनेंगे कि इमरान खान ने क्या कहा है। तो इसलिए इस तरह के हथकंडों से इमरान खान को रोकना नामुमकिन है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और इनके हवारी जितने भी डाकू हैं जो मुल्क को तबाह करने वाले लोग हैं, ये हर तरह की साजिश, हर तरह की शरारत कर रहे हैं और इनकी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ या अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए, और यही आलमी ताक़ूती ताकतों की साजिश है। इंशाअल्लाह ये साजिश कामयाब नहीं होगी। यह मुल्क अल्लाह ताला के ख़ास फजल व करम से बना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस फजल व करम आज भी इस मुल्क के अंदर मौजूद है। कभी भी दुश्मन इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे, लेकिन गद्दार घबरा गए हैं और अब कप्तान भी ऐलान जंग कर चुका है, फ़ाइनल कॉल दे दी गई है
और इस सितंबर के महीने में ही इमरान खान इस्लामाबाद का घेराव करेंगे और उनका धड़न तख्ता इंशाअल्लाह होकर रहेगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।